से भगवान राम जी के जन्म उत्सव को मना रहे हैं। पूरी अयोध्या में आनंद ही आनंद छा रहा है, सब दूर आनंद आनंद। और उस आनंद को देखने के लिए सूर्य भगवान एक तक खड़े रह गए। कितने दिन तक? 1 महीने तक। 1 महीने तक सूर्य भगवान वहीं पे खड़े रहे, हिले भी नहीं, डुले भी नहीं। 1 महीना उस समय इतना बड़ा हुआ कि जो चैत की नौमी थी, वैशाख की नौमी तक 1 माह रहा, 1 महीना रहा। रात परेशान हो गई, क्योंकि रात भी देखना चाहती है, भगवान का दर्शन करना चाहती है। जब रात को लगा कि ये तो सूर्य भगवान हट ही नहीं रहे, तो रात्रि ने विचार किया भगवान के पास जाऊं कैसे और शिकायत कैसे करूं। और उस शिकायत करने के लिए रात्रि विचार कर रही कैसे निकलूं, कैसे जाऊं। तो उस रात्रि ने देखा कि सब अयोध्यावासी घर के बाहर निकलकर एक दूसरे पे गुलाल फेंक रहे हैं। अब जो गुलाल का जो धुआं उठता है, उस धुएं के बीच में रात भर आई, और रात भराते भराते भगवान राम जी के समीप आई। और जब राम जी के समीप आई और राम जी के कान में कहने लगी, भगवान आपका दर्शन पाकर मैं भी निहाल हो गई, पर मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। भगवान राम जी ने कहा, काय का धोखा हो रहा है? तो कि महाराज मेरे साथ अन्याय हो रहा है। राम जी ने बोलो, बताओ अन्याय कौन सा हो रहा है, ये तो बताओ। रात्रि बोली, प्रभु मैं आपके दर्शन के लिए कब से खड़ी हूँ, 1 महीना हो गया है, प्रकृति के विरुद्ध कार्य हो रहा है। अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी मेरे लिए 1 महीने की रात्रि बनाओ, क्योंकि अगर सूर्य 1 रात तक आपको देख सकते हैं, निहार सकते हैं, तो जितने दिन उन्होंने निहारा है उतने ही दिन तक मैं भी आपका दर्शन करना चाहूँगा। और जब रात में ऐसा कहा तो भगवान ने कहा कि मैं सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ हूँ और ये मेरे कुल देवता हैं, इसलिए मैं इनको ऐसा नहीं कह सकता कि अब रात रहेगी। तो रात ने कहा, प्रभु मेरे साथ तो फिर अन्याय हो जाएगा। आप तो न्याय की प्रतिष्ठा करने आए, आप तो धर्म की प्रतिष्ठा करने आए, और मेरे साथ ऐसा। भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अगली बार जब जन्म लूंगा, क्योंकि इस बार मैंने दिन में जन्म लिया है, और अगली बार जन्म लूंगा तो मैं आधी रात में ही जन्म लूंगा। और वही भगवान कृष्ण बनकर आधी रात में आते हैं। रात इससे संतुष्ट नहीं हुई कि मैं दर्शन का इतना लाभ थोड़ी उठा पाऊंगी। आप ठीक है आधी रात में आएंगे। भगवान ने कहा, इससे तुम प्रसन्न नहीं हो? नहीं हो। भगवान ने कहा, मैं दूसरी बात तुम्हें देता हूं कि जब मेरा दूसरा अवतार होगा, कृष्ण अवतार होगा, उस समय 6 माह की रात्रि होगी। ये तो 1 माह का दिन हुआ है, पर उस समय 6 माह की रात्रि हुई हुई। रात्रि ने ये सुना तो आनंदित हो गई, भगवान को नमस्कार करके कहा, प्रभु आपने मेरी झोली भर दी, अब मैं आनंदित होकर आपका दर्शन करूंगी, और उस समय मैं 6 माह की रात्रि का आनंद उठाऊंगी। अब रात्रि में चंद्रमा भी होते हैं, तो चंद्रमा पीछे कहाँ से हटने वाले थे कि महाराज आपने रात को तो दे दिया, अब मेरे लिए क्या? क्योंकि रात तो जो है अंधेरी भी होती है, उजाली भी होती है, और अगर आप अंधेरी रात में आ गए तो मेरा तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा, और जब अस्तित्व नहीं रहेगा तो मैं तो आपका दर्शन नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने कहा, तुम क्या चाहते हो कि मुझे भी कुछ ना कुछ दो? मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी कुछ मिले। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जब वो आधी रात, जब वो 6 माह की रात्रि होगी, उस समय शरद पूर्णिमा की वो रात्रि होगी, रास पूर्णिमा जो होगी, उस समय तुम्हारा पूर्ण दीप्यमान तुम उस रूप से वहां पर रहोगे, इसलिए तुम मेरा दर्शन कर लोगे। तो चंद्रमा ने कहा, प्रभु वो तो 1 युग के बाद आएगा, मुझे तो अभी से ललक लगी कि कुछ तो मिले। भगवान ने कहा कि चलो तुमको इससे मन नहीं भर रहा तो तुम्हें और देता हूँ।
राम जी ने कहा आज से अगर मेरा नाम लिया जाएगा तो उसमें तुम्हारा नाम भी जोड़ा जाएगा और तुम्हारा नाम और मेरा नाम मिलके रामचंद्र हो जाएगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। और इस जब शंकर जी ने इस बात को सुना कि चंद्रमा ने भगवान के नाम के साथ अपना नाम जोड़ लिया है, तो भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने चंद्रमा को वरदान दिया कि जब तुम भगवान के नाम के साथ जुड़ सकते हो, जो भगवान के नाम के साथ जुड़ सकता है वो मेरे सिर पर रहेगा। जब से ही भगवान शिव ने अपने सिर पर चंद्रमा को धारण कर लिया। और याद रखिए, जो भगवान के साथ जुड़ जाता है, जो भी भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान के साथ जुड़ जाता है, उसकी महिमा थोड़ी बहुत नहीं थी, उसकी महिमा कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि भगवान का नाम ही ऐसा है। भगवान, आप उदाहरण के तौर पर समझिए, अगर हम भगवान के नहीं होते तो हमको कौन पूछता, बताओ। आज जो भी कोई पूछ रहा है हमको सिर्फ भगवान के बहाने से पूछ रहा है। हम चाहे भजन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमारे कर्म कैसे हैं आपको क्या पता। पर अगर हम पूजित हो रहे हैं तो किसके नाम से हो रहे हैं? हम सिर्फ परमात्मा के नाम से हो रहे हैं, क्योंकि हम उनके हो गए हैं। चाहे कर्म से हो गए, वाणी से हो गए या दिखावे से हो गए, पर उनके होने मात्र से हमारी महिमा बढ़ गई है। कौन पूछता हमको? कोई पूछता है? भगवान का जो हो जाता है ना, उसके आगे बड़े बड़े राजा भी नाक रगड़ते हैं। कब? जब भगवान का हो जाता है। तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो कहते हैं, कौन पूछता था तुझे तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था। तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था। तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था। हाँ, मुझे कौन पूछता था। तेरी बंदगी से पहले, हाँ, मुझे कौन पूछता था। तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था। मैं खुद को ढूंढता था। तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था। तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था। भर दिए हैं मोती, मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती। मैं दर दर भटक रहा था, मैं दर दर भटक रहा था। तेरी बंदगी से पहले दर दर भटक रहा था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। जय हो।
मस्ती मैं यूं भटक रहा था तूफान में ओ मस्ती ओ मैं बुझा हुआ दिया था मैं बुझा दिया था तेरी बंदगी से पहले मैं बुझा दिया था तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले हाँ मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले हाँ मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले ओ मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले हाँ मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले खुद को ढूंढता था मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान से जो जुड़ जाता है वो भगवान का हो जाता है और भगवान उसको अपने जैसा ही कर लेते हैं। शंकर जी कह रहे हैं कि भगवान का दर्शन करने के लिए मैं भी अयोध्या में गया। क्यों गया? क्योंकि शंकर जी के इष्ट है छोटे राम, बालक राम। और शंकर जी अपने बालक राम जब भी प्रकट होते हैं अयोध्या में तब उनके दर्शन करने जाते हैं, या जब भी यशोदा मैया के लाला होते हैं तो दर्शन करने जाते हैं। क्योंकि इष्ट देव मम बालक रामा। अभी आप लोगों को लगेगा इष्ट देव भी अलग अलग रूप में होते हैं क्या? हाँ, जैसे कोई वनवासी राम को पसंद करता है, कोई जो राम राज्य पे बैठे हुए उनको हृदय से भक्ति भाव से जब उसकी भर जाता है तो उस एक रूप में ही तन्मयता मानता है अपनी। ऐसे ही भगवान को मानने वाले जो भक्त होते हैं जब उनकी अत्यंत ऊंची स्थिति होती है, देखो ये तो कथा है, इस कथा के माध्यम से लगता है कि अपने अपने इष्ट को किस प्रकार से माना जाता है। जब सुतीक्षण के पास भगवान राम जी गए और कहने लगे कि सुतीक्षण आँख खोलो, राम तुम्हारे सामने खड़ा है जिसका तुम ध्यान धरते हो। अब राम जी अंदर ही दिख रहे हैं, जब अंदर ही दिख रहे हैं तो बाहर देखने की क्या आवश्यकता, हृदय के अंदर ही है, बाहर भी राम खड़े हैं। अब लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज गजब का भक्त है आपका, आपको देख ही नहीं रहा है। राम जी ने कहा लक्ष्मण ये जो भक्त है ना ये बड़ा विचित्र भक्त और बहुत अनन्य वाला भक्त है। तो कि महाराज अनन्य वाला भक्त कैसा है ये? तो कि अनन्य वाला भक्त ऐसा है कि इसके हृदय में मैं पहले से ही विराजमान हूँ और ये सतत स्मृति में ये मैं उसके दिखता हूँ उसको मैं, इसलिए बाहर वाले राम से मिलना ही नहीं चाह रहा है। तो प्रभु आप फिर आवाज क्यों दे रहे हो? तो मैं इसके पास सामने आया हूँ, एकदम सामने। मैं चाहता हूँ कि आँख खोलकर मुझे देख ले। तो फिर आपको देखना नहीं चाहता, आप कैसे देखोगे आप? राम जी ने कहा मैं एक युक्ति करता हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा क्या युक्ति करोगे? तो कि युक्ति ये करूँगा कि राम तो रहूँगा हृदय में भी, पर राम रहने के बाद मैं दो भुज का राम हूँ, पर इसके हृदय में मैं चतुर्भुज रूप धारण करता हूँ। और जैसे ही चार भुजा वाले भगवान राम जी उनके हृदय में बने तो रामचरितमानस में लिखा है, जबकि राम जी वो भी हैं चार भुजा वाले भी, दो भुजा वाले भी, पर मुनि की क्या दशा हुई? ध्यान देने वाली बात है कि मुनि वो अकुलाई उठा तब कैसे व्याकुल हो गए। कितने व्याकुल हो गए? तो विकलहीन मणि फणिवर जैसे सांप की मणि गुम हो जाए उस वक्त अपने सिर को जो पटकता है, ऐसे व्याकुल हो गए। और जो आंख खोल के देखी तो राम जी सामने खड़े थे। तात्पर्य ये है कि जब भक्तों की बहुत ऊंची स्थिति में रहते हैं जो भक्त, उनके इष्ट भी एक रूप में ही रहते हैं।
हमने कई भक्तों का दर्शन किया। हमारे सदगुरुदेव भगवान बड़े अनन्य भक्त थे राम जी के। राम जी के अलावा किसी की चर्चा वो ना सुनते थे और ना करने देते थे। अब आप लोगों को लगेगा ये गुरु जी कैसे कि जो दूसरे की चर्चा है, ये अनन्यता होती है। और ये महात्माओं में किसी किसी में दुर्लभ महात्माओं में पाई जाती है, ये हर किसी में नहीं पाई जाती है, ये अनन्यता। वृंदावन में आप जाओगे तो बांके बिहारी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, जो अनन्य भक्त हैं वो राधा रमन जी वाले हैं, तो राधा रमन जी को ही देखेंगे। इसका मतलब विरोध नहीं है, पर उनके हृदय में उससे इतना प्रेम हो गया कि उसके अलावा कुछ सुहाते ही नहीं है। समझिए, आप भावनाओं को समझिए। उनके अलावा कुछ उनके हृदय में अच्छा लगता ही नहीं है, ऐसी अनन्यता। तो शंकर जी और कागभूषण जी के इष्ट देव है, इष्ट देव मम बालक रामा। और जब भगवान राम जी बालक के रूप में होते हैं तो शंकर जी और कागभूषण जी दोनों अयोध्या में 5 साल तक रहते हैं। 5 साल के जब तक राम जी रहेंगे, जब तक पूरी अयोध्या में वो घूमते फिरते रहते हैं। किसी ने कहा कैसे घूमते, कि प्रेम में मत वाले होके घूमते हैं, क्योंकि इतना प्रेम हो जाता है उनको कभी कभी गली याद नहीं रहती, कौन सी गली में जाना है और कौन सी गली में चल पड़ते हैं। रामचरितमानस में लिखा है, परमानंद प्रेम सुख फूले बिथिन फिरहि मगन मन भूले। परमानंद प्रेम सुख फूले बिथिन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पे सोई, यह शुभ चरित जान पे सोई। कृपा राम के जय होई, कृपा राम के जाकर होई। माता पार्वती से शंकर जी कह रहे हैं कि हम जब भगवान राम जी ने अवतार लिया, इसके बाद हम अयोध्या जी चले गए और साथ में कागभूषण जी को भी ले गया। और वो प्रेम में हम इधर से उधर घूम रहे थे। और ये प्रेम है ना, ये प्रेम कोई साधारण चीज नहीं है। इस प्रेम के बारे में रामचरितमानस में लिखा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जान निहारा। राम जी सिर्फ अगर किसी चीज के भूखे हैं तो सिर्फ प्रेम के हैं। अगर उनसे कोई प्रेम कर ले, और अगर प्रेम करने के बाद राम जी को कोई अपना बेटा भी बनाता तो बेटे भी बनने के लिए तैयार है। और तो और एक सखुबाई एक भक्त हुई है महाराष्ट्र में, बड़ी विचित्र भक्त हुई है। उसने भगवान से इतना प्रेम किया कि भगवान उसके पति की पत्नी बन गए। यानी उस भक्त तो अलग ही है, पर उस भक्त का जिससे संबंध जुड़ा था उसकी पत्नी बन गए भगवान। यानी आप विचार करो कि वो परमात्मा जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, जिसकी नेत्र अगर इधर से इधर हो जाए तो पूरा ब्रह्मांड इधर से उधर हो जाता है। अगर वो संकल्प ले ले कि जो करना वो कर लेता है, अपने संकल्प मात्र से अनेकों ब्रह्मांड की उत्पत्ति कर देता है। अपने संकल्प से अनेक ब्रह्मांड को भस्म करने की सामर्थ्यता रखता है। वो परमात्मा कोई प्रेम करे तो सखुबाई जैसी भी करती है तो उसके पति की पत्नी बनने के लिए तैयार है। कभी सखुबाई की कथा पढ़ना, कितनी विचित्र है, ये प्रेम की बात है। इसीलिए तो कहा है उद्धव से, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। कौन क्या जाने ये प्रेम कैसा होता है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ स्वर्ग के होते तोरे, यहाँ स्वर्ग के होते तोरे।
ये तो प्रेम की बात है ओ। प्रेम वालों ने कब्र बंदी पूजा, उनकी पूजा भी सुन लो रे दो। प्रेम वालों ने प्रेम वालों ने प्रेम वालों ने कब वक्त पूजा, उनकी पूजा में सुन ले दो। दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। जो असल में मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। वो ये तो प्रेम की बात है वो तो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। और वास्तव में तो प्रेम की बात है, जिसको प्रेम हुआ वही जानता है कि ये प्रेम होता क्या है। एक लौकिक रीति से भी प्रेम देख लो, एक लड़का और लड़की को प्रेम हो जाता है तो क्या करता, अपने माँ बाप को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता। अच्छा होता है कि नहीं? यहाँ तक कि वो विरोध करने के लिए तैयार हो जाता है, जिन्होंने पाला पोषा उनकी तरफ भी नहीं देखता। जबकि एक लौकिक वासनाओं की पूर्ति का प्रेम है वो तो, पर उस परमात्मा से जब प्रेम होता है तो अनंत प्रेम होता है। और थोड़ा बहुत प्रेम नहीं, वो तो ऐसा प्रेम होता है कि पूरा जीवन ही तरबतर कर देता है। जैसे गुलाब जामुन होती है, रस से भरी हुई होती है, इसके रोम रोम से रस टपकने लगता है, ऐसा प्रेम होता है। उस प्रेम को जिसने पाया है वही जानता कि वो प्रेम कैसा होता है। इसलिए कहा गया क्या, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली
अंधा है। सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वह रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे। जो बताया वो दासी तो बड़ी प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा महाराज पहली बार ऐसा ज्योतिषी मिला कि जो मेरे बात को मेरे अलावा कोई नहीं जानता था वो बता दी। तो आपको तो मैं दक्षिणा दूंगी। दक्षिणा निकालने लग गई और जैसे ही दक्षिणा निकालने लग गई वैसे ही शंकर जी का दक्षिणा नहीं चाहिए ये। उन्होंने कहा फिर महाराज क्या चाहिए? तो कि तुम एक काम करो, जो तुम्हें बात बताई है ये जाकर तुम मेरा प्रचार जो है कौशल्या जी के पास जाकर कर दो कि एक ज्योतिषी आया है और बहुत अच्छा भाग देखता है, थोड़े दिन के लिए अयोध्या में रहेगा फिर चला जाएगा, तो ऐसा मौका हाथ से जाने मत दो। जैसे वो पेपर में आते हैं ना विज्ञापन कि 2 दिन के लिए शिविर, ऐसे ही उन्होंने कहा बस थोड़े दिन का शिविर है, जल्दी जल्दी देखवा लो। अब उसने जाकर कौशल्या मैया को कहा और अच्छा देखो कोई अंतरंग सखी कहे, अंतरंग दासी कहे तो उसकी बात जल्दी विश्वास नहीं। रानी ने कहा कौशल्या जी ने कि जाओ उसको बुला के लाओ ज्योतिषी को। शंकर जी को बुलाने गए, शंकर जी चल दिए। अब शंकर जी जैसे ही चले तो भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ और राजमहल में देखिए राम लला को हाथ। शंकर जी चल गए, बहुत प्रसन्न है। और जैसे ही रनिवास के दरवाजे पे आए, पहरेदारों ने दासी ने कहा इनको जाने देना, ज्योतिषी है। पहरेदारों ने कहा कि सख्त निर्देश से राजा का सिर्फ एक व्यक्ति ही जाएगा, क्योंकि रनिवास में पहली बात तो पुरुषों को जाने की परमिशन नहीं है, पर अगर स्वयं महारानी कौशल्या ने कहा है तो सिर्फ जो ज्योतिषी इनमें से है वो चला जाए। तो शंकर जी का मैं हूँ ज्योतिषी, तो उन्होंने कहा आप चलो। कहा कुसुम जी ने कहा कि हम बहुत दिन से फिर रहे तुम्हारे पीछे, क्या पागल है क्या? इशारे में कहा बाबा जी पोल पट्टी खोलूं, बताऊं अभी? शंकर जी ने भैया माथे पे हाथ लगाया, पोल पट्टी मत खोल यार। देखिए फिर देखिए अब मेरे को तो अंदर जान दे, मैं तेरे को भी लेके जाऊंगा, चिंता मत कर। देखना, याद रखना, भूल मत जाना, यहीं खड़ा हूँ। शंकर जी गए, भगवान राम जी को देखने लग गए। देखते देखते भूल गए कि बाहर शिष्य चेला खड़ा है। कहा गोचुन जी ने वहीं से इशारा किया शंकर जी को, शंकर जी महाराज अभी मेरे हाथ में बाजी है, पूरी बोल पट्टी खोल दूंगा, बोलो। शंकर जी ने कहा यार कर तो रहा हूँ, चिंता क्यों कर रही है? अब शंकर जी ने तत्काल माता कौशल्या से कहा देखो माता जी मैं हो गया बहुत वृद्ध, और वृद्ध होने के नाते ये आँख जो है मेरी थोड़ी कमजोर हो गई है, और मेरा एक चश्मा है वो भूल गया हूँ बाहर। चश्मा कौन है? वो काकभूषण जी है, कि वो जो बालक है ना वही है।
और उनको तुम्हारे दरबारियों ने आने नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि वो आ जाए तो वो रेखाओं को देखेगा और बताएगा और मैं उसका भाग्य बल बांचूंगा। कौशल्या को बुलाओ। काकभूषण जी भी आ गए, खूब राम जी का दर्शन कर रहे। माता कौशल्या बहुत देर हो गई। उन्होंने कहा महाराज कुछ बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो? तो काकभूषण जी का माता जी एक बात बताऊं मैं आपको। कौशल्या जी का बताओ, क्या बताना चाहते हो? तो कि आपके ये लला जो है, राम लला जो है, इनको नजर तो लगती होगी। अरे रोज परेशान हो, रोज रई मिर्ची ये रोज धुनी देनी पड़ती है। अच्छा माताओं को पहले तो करते थे, आजकल तो क्या मालूम काई से नजर उतारती है, राम ही जाने। नहीं तो पहले की माताएं कहीं बाहरों की वो तोड़ के उसको जलाते थे, कहीं आटे को जलाते थे, कहीं ये कहीं वो, बड़ी परेशान रहती है। तो माता कौशल्या ने कहा मैं तो रोज नजर उतारती हूँ, परेशान हूँ। उन्होंने कहा आज अगर आप मेरा कहा मान लोगे काकभूषण जी का, तो इनको नजर ही नहीं लगेगी। क्या कहना? तो कि ये बाबा जी जो आए हैं ना, ये हिमालय के हैं और हिमालय पे इन्होंने बहुत तपस्या करी है और इनके जटाओं में एक जादू भरा पड़ा है। अगर आप चाहो तो राम लला को इनके जटाओं में सुला दो। शंकर जी को वारे चेला तू तो गजब है यार, मैं तो तेरे बारे में इतना नहीं सोच पाया, तूने तो मेरे बारे में इतना सोचा। काकभूषण जिनका कि गुरुजी हो ना, तो गुरुजी के बारे में तो सोचना ही पड़ता है। माता कौशल्या ने कहा मैं बे चरणों मेरे राम लल्ला को रख तो सकती हूँ, पर हमें छत्री और ये है महात्मा, और महात्मा को क्या बच्चा चरण। अरे उनने कहा माता जी तुम कहाँ चरण की बात हो, तो बालक है, बालक भगवान का रूप होता है। और याद रखना 5 वर्ष तक बालक को मारना नहीं चाहिए। लोग आजकल के तो इतने माता पिता भी इतने वैसे हो गए कि बिल्कुल बच्चों को दिया एक मिला के 5 साल के बाद डराना चालू करो। 5 साल तक छोटा बच्चा रहता है, उसमें अबोध रहता है, और 5 साल के बाद आंख निकालना चालू करो, उसको आंख दिखाना चालू करो, और 6 और 7 साल के बाद फिर कनपट्टी पे मारना चालू करो, और 15 साल तक मारो, और 15 साल के बाद फिर मित्रता का व्यवहार करो। ये शास्त्र की आज्ञा है। हमारे यहाँ तो एक पड़ोस में एक बाई रहती है, छोटा सा बच्चा है, उसको न जाने क्या क्या भक्ति रहती है, राम जाने, और ऐसा रोता है, ऐसी दया आती है, लगता है कि कैसे माँ होकर इतना भयंकर, पर रहते हैं कुछ लोग विचित्र ही होते हैं, संसार है ये तो उन्होंने कहा ये तो बालक है और बालक भगवान का ही स्वरूप होता है। माता जी कहाँ छत्री वेश से उसमें लगी हुई हो आप? अरे महात्मा के ऊपर लेटा हो आप, और महात्मा के ऊपर ये जटाओं के ऊपर लेटेगा तो आपके बच्चे को नजर नहीं लगेगी। माता कौशल्या ने दिया किलो भगवान, और जो शंकर जी ने रखा है, तो शंकर जी को तो लगने लग गई समाधि। भगवान ने एक बाल खींचा जटा का, उन्होंने कहा महाराज यहाँ मत लगाओ समाधि, यह अयोध्या है, हिमालय नहीं है, कैलाश नहीं है आपका, यहाँ समाधि की जगह नहीं है। भगवान शंकर जी का भगवान आप तो लेटे रहो, बहुत अच्छा लग रहा है, आपके चरण मेरे सिर पर। काफी देर हो गई। माता ने कहा कितनी देर? उन्होंने कहा बस बस माता जी। फिर भगवान को उतारा, उतारने के बाद फिर उनके हाथ की रेखा देखकर कहने लग गए कि जब ये प्रकट हुआ था, जब इसने अवतार लिया था, तो इसके 4 भुजाएं थी। माता कौशल्या एकदम अवाक रह गई कि पहला ज्योतिषी मिला है जिसने सूती का घर की बात बता दी, जो बात मेरे अलावा कोई जानता नहीं था, वो बात बता दी। अब माता कौशल्या को बहुत विश्वास हो गया। उन्होंने कहा आगे बताओ। उन्होंने आगे बताया कि बाबा जी आएंगे, तुम्हारे बच्चे को ले जाएंगे। माता कौशल्या को एकदम शौक लगा। उन्होंने कहा बाबा जी आएंगे, बच्चे को ले जाएंगे, बाबा जी का आना बंद। अच्छा ये बड़ी विचित्र बात है कि बाबा जी के पैर सब पड़ते हैं, पर बाबा जी किसी को कहते कि तू बाबा जी बन जा, तो बाबा जी को फिर समझ लो क्या क्या लोग कहेंगे।
बाबा को नमस्कार सब करते हैं। बाबा अगर बन भी जाए तो कहते हैं तूने अपने 7 जन्म सुधार लिया, पर अपने बच्चे की अगर बारी आए तो आंखों से झरझर आंसू गिराने लगते हैं। क्यों? आपका बच्चा बनेगा बाबा जी तो अच्छा नहीं रहेगा क्या? 21 पीढ़ी नहीं तरेगी क्या? पर कोई बाबा जी बनाना नहीं चाहेगा। बाबा जी को नमन सब करना चाहेंगे। यह आज के समाज की यही बहुत बड़ी विडंबना है। अपने बच्चों को बनाना नहीं चाहेंगे। और आप देखो, जब तक बाबा जी अगर संसार में नहीं होंगे तो संसार चलेगा कैसे? इस संसार को अगर तपस्या के बल से, अपनी सामाजिक गतिविधियों के बल से जितना सुधार महात्मा लोग करते हैं उतना कोई नहीं करता है। क्योंकि गृहस्थ जीवन तो सिर्फ उसका एक सीमित जीवन हो जाता है। अपने बच्चे अपनों में ही मस्त हो जाता है। पर महात्मा का जीवन एक व्यापक होता है, बहुत सारे लोगों के बीच का होता है, बहुत सारे लोग उसको फॉलो करने वाले होते हैं और उन सबको सुधारने की उसकी जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है, उनको मार्गदर्शन दिखाने की जवाबदारी होती है। पर ये होगा कब? अगर एक ही बच्चा होगा तो बताओ वो माँ बाप भी क्या उस बच्चे को छोड़ पाएंगे क्या? और आजकल की स्थिति यही हो गई, सिर्फ एक बच्चा। पहले तो ये ठीक था कि हम 2 हमारे 2, पर अब तो सिर्फ हम 2 ने हमारा 1। अवनति पे जा रहा समाज। अच्छा, लोग भी बड़ी बड़ी विडंबना की बात करते हैं, अद्भुत बात करते हैं कि महाराज एक बच्चे ही हमको 4 से 5 लाख रुपए का पड़ा। ये समाज की, ये तो सब हमारे पास तो आते हैं, हम बताते हैं एक बच्चा इतना महंगा पड़ा तो दूसरे बच्चे के लिए हम कहाँ से लाएंगे? क्योंकि हमको भगवान पे विश्वास नहीं। पहले के माता पिता क्या पैसे के लिए पैदा करते थे कि पैसा लगेगा? पहले के माता पिता तो सिर्फ भगवान के भरोसे पैदा करते थे कि भगवान ही उसके भाग्य में लिख के लाएगा और भगवान ही देगा। और याद रखो, उस भगवान ने जब हमको हमारी माँ के गर्भ में पहुँचाया तो देखो एक छोटी सी ट्यूब लगा दी हमारी नाभि में, और जो भोजन का रस देखो आप उस नाभि में, अब इस नाभि में हम जल भी डालेंगे तो अंदर नहीं जा रही है, पर उस वक्त उस नाभि के द्वारा पूरा शरीर का पोषण होता है। और जब जैसे ही हम पैदा होते तो हमारी माँ को पूरे शरीर में से ऐसा कुछ अवयव भगवान डालते हैं कि उनके स्तनों में से दूध की धाराएं आ जाती है। और जैसे उसमें दांत आते हैं तब उसको भगवान उसकी माँ के द्वारा भोजन भी प्राप्त करा देते हैं। जब इतनी व्यवस्था परमात्मा करता तो आगे की व्यवस्था क्यों ना करेगा? हम सिर्फ घबराते हैं, सोचते हैं, और जो जितना सोचता है वो उतना ही दुखी रहता है। मैंने तो ये देखा है। और जो जितना विश्वास पे रहता है वो उतना ही सुखी रहता है। इसलिए हमेशा भगवान के विश्वास पे रहो, हर चीज में भगवान का विश्वास, सब भगवान अच्छा करेंगे। एक ही विश्वास होना चाहिए, भगवान के चरणों का विश्वास। और जिसको चरणों का विश्वास होता है उसका कोई बाल बांका नहीं करता है। अंगद जी ने रावण की सभा में अपना पग रोप दिया था सिर्फ विश्वास के बल पर। वहां भगवान राम जी नहीं थे, पर भगवान राम पे इतना विश्वास है कि मेरा पैर कोई नहीं उठा सकता है, जो मम चरण सकसी सट डारी। आखिर में रावण आया तो रावण को कह दिया कि तू मेरे पैरों से हाथ क्यों लगा रहा है? क्योंकि मेरे पैर से हाथ लगा लेगा तो तू भगवान के पैरों में जाने लायक नहीं बचेगा। मेरे पैरों में मत गिर, मेरे राम जी के चरणों में गिर और उनके पैर को पकड़। ये जब ही बोल पाएगा जब विश्वास होगा। इसलिए विश्वास से लबरेज बनो। ये कथा विश्वास की है, विश्वास हमारे अंदर कैसे आए। ये कथा प्रेम की है कि प्रेम हमारे अंदर कैसे आए। ये कथा श्रद्धा बताती कि श्रद्धा हमारे अंदर कैसे आए। भगवान शंकर जी ने हाथ देखा और कहा कि बाबा जी आएंगे। और जैसे ही माता कौशल्या ने सुना कि बाबा जी आएंगे, बाबा जी को आने नहीं दूंगी, उन्होंने कहा महारानी कौशल्या आप बाबा जी को रोकना मत। क्यों? मेरे बच्चे को ले जाएंगे। उन्होंने कहा आपके बच्चे को ले जाएंगे, ये जितने ले जाएंगे ना उससे ज्यादा कई गुना वो ला कर देंगे। क्या ला कर देंगे? तुम्हारे बच्चों की सस की बहू ला के देंगे। और जैसे ही माता कौशल्या ने ये सुना, उन्होंने कहा सारे महात्माओं को स्वागत है अयोध्या में, कोई तो आए मेरे बच्चों को ले जाए और बहू दिलवा के लेके आए।
अच्छा कोई ये कह दे कि तुम्हारे बच्चे का ब्याह हो जाएगा तो बाबा जी से बहुत खुश रहेंगे लोग। अरे कोई ये कह दे कि बाबा जी बना दो तो फिर दूसरे दिन से जानना बंद। और बाबा जी बनना भी इतना आसान नहीं है। हमारे घर आश्रम पर एक बच्चा आया, बचपन की बात बता रही हूँ। हम हमारे गुरु भाई थे, हम दोनों थे, और बच्चा आया। बच्चा पढ़ने के लिए आया था आश्रम पे। आश्रम पे जब पढ़ने के लिए आया तो आम का सीजन, यही गर्मी का सीजन था, आम आए थे। हम और हमारे गुरु भाई दो ही आम चूस रहे थे। उस बच्चे ने देखा, वो गांव का था, तो दूसरे बच्चे से कहा उसने कि देखो बाबा उनका तो मजा है, खाई खाई के लाल गोशिया हुई गया है। खा खा के लाल हो रहे हैं बिल्कुल। अरे भैया लाल तो होंगे ही सही, क्यों होंगे? क्योंकि हम भगवान के लाल हो गए, और जो भगवान का लाल होता है वो लाल ही होता है, वो कोई काला थोड़ी होगा, वो कोई दुबला थोड़ी होगा है। वो तो मस्त होगा, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, उसको क्या मतलब किसी से। जो भगवान का हो जाता है वो मस्त रहता है, अपनी मस्ती में रहता है। आप भी भगवान के हो जाओ, चिंता बिल्कुल हट जाएगी आपकी, भगवान पे छोड़ दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दो दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। हो सब प्यार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। जल में कमल का फूल रहे, ओ जैसे जल में कमल का फूल रहे। ओ मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। करतार तुम्हारे हाथों में, ओ करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। सब कुछ भगवान की शरण में सौंप देना चाहिए, उन पे विश्वास करो, सब अच्छा होगा। ये विश्वास की गोली लेते रहो, बस आनंद आता रहेगा। और जैसे कहा कि बाबा जी आएंगे, बहू लाएंगे, माता कौशल्य ने पूछा आगे तो बताओ क्या होगा। अब वो कहने लगे बन,
भगवान राम जी ने सोचा कि अभी तो आपने इतनी अच्छी बात बताई बहू आने की, और आप कह दो कि वन में जाएंगे 14 साल तो मेरी माँ को हो जाएगा दुख। भगवान राम जी ने जटा खींची और कहा कि बस बस यहीं तक बताओ, आगे मत बताओ। शंकर जी ने कहा कि माता जी अभी हाथ की रेखा इतनी बनी है, आगे नहीं बनी है, सही से बता नहीं पाऊंगा। अब आगे जब आऊंगा जब फिर बाद में बताऊंगा, अभी तो इतना ही बहुत है कि ब्याह भी कर लो, इसके बाद क्या होगा बाद में देखेंगे। तो इस प्रकार से भगवान शंकर जी और काकभूषण जी मिलते हैं। थोड़े बड़े भगवान होते हैं। नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण का समय आता है और गुरु वशिष्ठ जी अपनी गोद में भगवान राम जी को लेकर कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपाशी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्राम। गोद में लेकर बताया ये जो बालक है ये बड़ा आनंद का सागर है और इसमें इतनी खूबी है, इसके नाम में ही इतनी, इसका नाम भी जो है ना वो भी आनंद देने वाला है, आनंद का सागर है। और जो कोई इस संसार में जो भी आनंद देखते हैं हम, जो संसार में आनंद है, जिस आनंद के पीछे आज का व्यक्ति भगता है, जिसको हम कहते हैं विषय आनंद, मोटर का आनंद, आदमी कार लेना का एक सपना होता है उसका भी एक आनंद है, पुत्र आनंद, मकान आनंद, विवाह का आनंद, यानी सारे जितने भी आनंद है संसार के बने हुए हैं, ये कितने मात्र के हैं मालूम आपको? उस परमात्मा के आनंद के कितने छोटे से भाग के हैं। सी करते त्रैलोक्य सुवासी। सीकर का मतलब क्या होता है? सीकर समझते हो? एक बूंद जो होती है ना, एक बूंद का 100वां हिस्सा जिसको बोलते हैं ओस। ओस तो देखी होगी आप लोगों ने, जो पत्तों पे गिरती है बारिश के बाद, सुबह सुबह गिरती, बहुत बारीक बूंद होती है। उस बूंद के भी 3 टुकड़े किए जाए, उस ओस के भी 3 टुकड़े किए जाए और उन 3 बिंदुओं का जो भाग बनाया जाए उससे तीनों लोग आनंदित हो जाते हैं। एक एक लोक पे एक एक आनंद देती है वो। इतना आनंद है उस परमात्मा में, सोच लो आप। जो आनंद सागर है वो आनंद का सागर है और उस सागर में से इस संसार को इतना सा भाग दिया है और उस इतने से भाग के पीछे आदमी ललायित होकर घूम रहा है। अच्छा घूम रहा कि नहीं बताओ? वो सोचता यही सुख है, बस जीवन का जो भी है वो इतना सा सुख है। और जिसने उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया उससे जाके पूछो, समाता नहीं हृदय में। जिन जिन महापुरुषों ने अपना अनुभव बताया है, समाता नहीं है, पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, कहते कि ये सब बेकार है। वो तो एक ही बात कहता है, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मेरा तो मन फकीरी में लग गया। और जो सुख देखो राम भजन में, जो सुख देखो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। ऐसी स्थिति हो जाती है। इतना आनंद का सागर है वो परमात्मा, पर वो आनंद आएगा कैसे? देखो आप और हम सबके हृदय में भगवान बैठे कि नहीं, ये बताओ आपको। और ये मैं रोज ही पूछता हूँ, भगवान ही बैठा है। हम प्यार भी एक दूसरे भगवान से कर रहे हैं तो भगवान से ही कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं कि नहीं? हम किसी को मान रहे हैं तो भी भगवान से मान रहे हैं, क्योंकि जिस दिन प्राण निकल जाते हैं उस दिन हम उसको मानते नहीं है, बल्कि उसको जला देते हैं, उसको नष्ट करने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से परमात्मा चला गया। अगर प्यार भी कर रहे हैं तो हम परमात्मा से परमात्मा का ही कर रहे हैं, अगर जो भी कुछ है, और वो सारे जीवों के अंदर बैठा हुआ है परमात्मा।
चेतना युक्त है, अमल है, पवित्र है, सहज सुख की राशि है, इसके बाद भी हम लोग दुखी हैं। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग नाम दुखारे। तो उसको हम उस आनंद को प्राप्त कैसे करेंगे? गोस्वामी जी कह रहे हैं, नाम निरूपण नाम जतनते और सो प्रगटत जिमि मोल रतनते। भगवान का नाम लो। इसीलिए कहीं भी आप जाते हो कीर्तन, कहीं कहते हैं नाम लेते रहो, नाम लेते रहो। कथा में बैठोगे तो भी कहेंगे नाम लीजिए, किसी महात्मा के पास जाओगे वो भी कहेगा नाम लीजिए, किसी शास्त्र के पास जाओगे वो भी कहेगा नाम जपन करिए। सतत इतना अभ्यास करो नाम का कि कोई अवसर खाली न जाए। एक दिन आपके शरीर का मंथन हो जाएगा उस नाम से, और जिस दिन आपका मंथन चालू हो जाएगा उस मंथन से आनंद रूपी अमृत निकलेगा। पर मंथन करना पड़ेगा। इसे दूध में घी रहता है, पर बिगर प्रयोग के जो भी उसका प्रयोग है वो वैसा नहीं करोगे, उसकी विधि इस प्रकार से नहीं अपनाओगे, तब तक उसमें से घी नहीं आएगा। अच्छा आएगा क्या? और कोई ये कहे कि घी में दूध में घी नहीं है, और जिन्होंने करके देखा है भैया, तो कहता कि बताओ कहाँ है। आप उसमें हाथ मिलाओ, कहीं घी मिलेगा आपको। पर उसकी जब एक विधि अपनाओगे, एक नियम जो उसका लिखा हुआ वो अपनाओगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि उस दूध में से घी आ जाएगा। अच्छा आएगा कि नहीं? उस दूध के हर बूंद में घी है, हर बूंद में, पर वो उसका एक प्रयोग है, एक विधि है। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के शरीर में अमृत भरा हुआ है, पर वो अमृत कब होगा? जब आप नाम रूपी मतनी से आप इसको मथोगे जीभ से। अच्छा खूब मत्ते 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 एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपके जीवन में, आपके मन में आनंद का गुबार फूट आएगा। नाम निरूपण नाम जतनते, जतन से। अरे मैं को जतन से भी मत करो। गोस्वामी जी ने तो लिखा है, भाव कुभाव अनख आलसहु और नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाव से जपो। अगर आपका भाव लग रहा, मन लग रहा है तो खूब जपो भाव से। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम 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 जय जय राम, भाव से जपो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो आपका अगर भाव बन रहा तो भाव अच्छा, भाव नहीं बने तो कुभाव अगर हो तो क्या करें? क्योंकि आपको तो अमृत प्राप्त करना पर नहीं बन रही है भाव। तो गोस्वामी जी ने दूसरी भी छूट दी कुभाव से। अच्छा कुभाव से बस श्री राम जय जय राम, यानी जबरदस्ती, क्योंकि जपना है, कुभाव से जपना। जपो राम 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 राम, जपनो जप बिल्कुल जप। हमारे गुरुदेव तो कहते थे कि ऐसा प्रयास करो कि हाथ से करो काम और मुंह से जपो राम राम। और गोस्वामी जी तो बार बार कह रहे, तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो रसनानी सी बासर राम रटो। रात दिन खाली गुंजाइश मत करो, ये ना जाने जीवन कब अंत हो जाएगा। जपना चालू कर दो, जीते जी आपको अमृत प्रकट करना है, याद रखो। और जब ही प्रकट होगा जब आपकी जीभ रूपी मथानी चलती रहेगी। अगर आपने रोक दिया तो आपको दही और मही नहीं मिल पाएगा, और आखिरी का जो घी है वो उससे तो आप वंचित रह जाओगे। इसलिए कुभाव से भी जपो, नहीं लगे मन तो भी जपो, मत लगने दो। एक दिन ऐसा आएगा मन लगेगा, विश्वास करो। तो भाव कुभाव अनक ईर्ष्या से जपो।
कैसे भी करके श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम दीर्घा से जपो। और आलस भी आ रहा है ना तो आलस में जपो, भाई मुंह फटे तो फटने दो। जैसे जीभ में जमाई आती है ना, आलस में यही होता है। जैसे यहाँ भी कुछ लोग बैठे रहते हैं, अब वो कथा जब अच्छी नहीं लगती, ये आलस है। तो अगर ऐसा भी आ रहा ना, राम राम करते रहो, करते रहोगे तो पा जाओगे। एक कवि तो कहते हैं कि जिसने राम का नाम नहीं लिखा जपा उसकी जिभ्या बेकार है। ऐसी जिभ्या किसी काम की नहीं है। जर जइयो जिव्या पाप निराम के बिना, जर जइयो जिव्या पाप निराम के बिना, जर जइयो जिव्या पाप निराम के बिना। ओ राम के बिना रे हरि, राम के बिना, ओ राम के बिना रे हरि, राम के बिना। जर जइयो जिव्या पाप निराम के बिना, जर जइयो जिव्या पाप निराम के बिना। पंच पंग बिना बिच्छू डंग बिना आरती संग बिना, पंच पंग बिन बिच्छू डंग बिन आरती संग बिना। गणित अंग बिना कमल पंग बिना निशा मयंक बिना, गणित अंग बिन कमल पंग बिन निशा मयंक बिना। व्यर्थ है भ्रमण चिंतन, व्यर्थ भ्रमण और चिंतन भाषण, व्यर्थ भ्रमण और चिंतन भाषण, व्यर्थ भ्रमण और चिंतन भाषण। हरि के नाम बिना, जल जइयो जिव्या पाप निराम के बिना, जल जइयो जिव्या पाप निराम के बिना, पाप निराम के बिना, पाप निराम के बिना। क्या अभ्यास करना है? रात दिन राम का नाम का अभ्यास करना है। अच्छा, राम का नाम इतना सरल कि आपकी जीभ को बेचारी को मुंडने को नहीं मिलेगा। अगर दूसरा नाम जपोगे तो उसको फिर भी आसन कसरत करनी पड़ेगी, पर राम तो सीधी के सीधे बोल दो, राम बिल्कुल सीधी है वो। अच्छा देखो बोल के राम बिल्कुल सीधी है नहीं। अच्छा फिर दूसरा नाम कोई भी बोलो, बेचारी को कसरत करनी पड़ती है। तो आलसी शरीर की जीभ भी आलस से भरी पड़ेगी। वो कहेगा कहाँ का तूने ये नया। तो बिल्कुल सीधा सरल नाम राम। और अगर विश्वास से जपते हो, प्रेम से जपते हो, तो फिर तो क्या कहना, फिर तो बहुत आनंद की बात है। विश्वास से तो क्या बताया जाए कि एक बार वृंदावन में एक दूर गांव से एक युवती आती थी और वो वहाँ पे दही आकर बेचती थी। और दही आकर बेचती थी तो एक दिन जल्दी दही बिक गया। और दही बिक गया तो एक कथा में बैठ गई, भागवत कथा में। और जब भागवत कथा में बैठ गई, हमारे बीच में श्री हर्षित जी जो कथा भागवत करते हैं, और आपकी कथा जगन्नाथपुरी में कि द्वारका जी में? जगन्नाथपुरी में होगी। और आपके साथ जो भी जाना चाहें आप उनको सादर सूचना देकर उनके साथ जा सकते हैं और भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकते हो। और ये जगन्नाथ जी कौन है मालूम है आपको? ये कलयुग के भगवान हैं। देखो, 4 धाम सतयुग त्रेता द्वापर, ऐसे ही हर युग का एक धाम है। सतयुग के बद्रीनाथ है, त्रेता के रामेश्वर धाम है, और द्वापर के द्वारका, और कलयुग के जगन्नाथ धाम। तो श्री राम जय
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम या राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम तेरा जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूज्य पंडित जी बता रहे थे कि द्वारकापुरी में जाएंगे, जगन्नाथपुरी की तो करके आ गए हैं और अभी आप राम कथा करके ही आ रहे हैं यहाँ पर, और राम कथा में ही आए हैं। तो ये भगवान का नित्य निरंतर स्मरण हम लोगों को करना चाहिए। भगवान का नाम ही हमारे लिए सर्वोपरि है। भगवान का नाम के लिए कथा होती है कि इस नाम को जप कर हमारे जीवन को हम सुधारने का प्रयास करें। पूरी कथा का मूल यही है। तो मैं बता रहा था कि वृंदावन में एक युवती जो है दही बांटती थी और एक दिन जल्दी दही बट गया, भागवत की कथा चल रही थी, वो बैठ गई तो उस दिन पंडित जी कह रहे थे कि जो भगवान का नाम एक बार ले लेता है भाव से, श्रद्धा से, वो अंत समय में भवसागर से पार हो जाता है। अब जैसे ही कहा तो भोली भाली थी, उसको ये भवसागर समझ में नहीं आया। उसने कहा सागर समुद्र तर जाता होगा तो क्यों ना मैं यमुना में चली जाऊँ। विश्वास होना चाहिए। देखो सबसे बड़ी बात आजकल हमको विश्वास की कमी हो गई, और विश्वास ही नहीं है, और विश्वास ही होना चाहिए। आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हो तो विश्वास ही काम करता है। अच्छा यहाँ भी डॉक्टर है, पर कुछ लोगों को विश्वास है कि हम भोपाल के डॉक्टर से ठीक होंगे, तो भोपाल से ही होते। देख लेना, प्रैक्टिकल करना। आपको पता नहीं कि इस टेबलेट में क्या मिला, पर विश्वास आपका बहुत काम करता है। विश्वास से दुनिया चलती है, तो विश्वास से क्यों ना भगवान के सहारे या भगवान के नाम के सहारे हमारा जीवन चलाने का प्रयास करें हम। तो उसने सोचा कि यमुना ही विश्वास से पार कर लूं, और वो बोली राधे श्याम। और जैसे ही राधे श्याम बोला, विश्वास इतना था, संशय की स्थिति नहीं थी। और एक बात याद रखना, विश्वास 100% होना चाहिए। 99% से भी काम नहीं चलता, यहाँ 100% से काम चलता है। पूरा 100% ही था उसको विश्वास। शंका का कोई काम ही नहीं था, कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और जैसे उसने अपना पैर रखा, और रखते से यमुना जी में पैर फल की भांति रखा गया, पूरी यमुना पार कर दी। यमुना जैसे ही पार करी, वहीं से हाथ जोड़े, वाह पंडित जी, पहले ही मिल जाते तो 2 रुपये रोज बचते नाव के। अब वो रोज आती और नाव की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि नाव घाट पे जाना पड़ता था, ये सीधा रास्ता था, और सीधे उस पर बैठती और इधर से उधर 2 रुपये रोज बचने लग गए। 1 महीने में 60, 70, 80 रुपये बचा लिए। उन्होंने कहा ऐसे गुरुजी का स्वागत घर में होना चाहिए, जिनने इतने पैसे बचा दिए, तो कम से कम 11 रुपये का तिलक ही लगा दो उनको। बुलाया पंडित जी का, पंडित जी मेरे घर में आपका भोजन का निमंत्रण देना चाहती हूँ, कौन से दिन आप भोजन लेना का। पंडित जी ने एक दिन बता दिया, आज के दिन बिल्कुल फ्री हूँ। वो आई और आने के बाद पंडित जी को ले जाने लगी अपने घर की ओर। अब रास्ते में यमुना जी आई। पंडित जी ने सोचा कि इसकी निजी नाव होगी, इसलिए इधर से ले चल रही है, नाव घाट पे नहीं ले जा रही। और जैसे ही वो
यमुना जी के पास आई, पंडित जी का चलो। उन्होंने कहा नाव कहाँ? अरे उन्होंने कहा पंडित जी बोलो राधे श्याम। अच्छा, उसको ये पता था कि जब तक नदी में रहूं जब तक राधे श्याम के अलावा कुछ बोलना नहीं। अब पंडित जी के नाव वो के गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अच्छा, गुरुजी राधे श्याम ही नहीं बोले, बाकी सब बोले कि नाव कहाँ? वो क्या गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी राधे श्याम ने बोले, सब बोले। आखिर में जो खींचा उसने, वो तो पानी में थलकी जैसे चले, जो खींचा तो पंडित जी, यमुना जी तो वैसे ही गहरी होती है, इतने आ गए। पंडित जी का क्या कर रही है? मुझे लगता कोई डाकन तो नहीं आ गई। अच्छा, जब आदमी पानी में चला जाता तो उसका ताकत भी कम लगती है। अब वो खींचे, इतने आ गए। अरे गुरुजी बोले कि तू रुक, तू ये मत समझ मेरा भाई थानदार है, क्या थानदार से डर जाए शायद। वो क्या गुरुजी ऐसे सिर मना करके, क्योंकि ये मत बोलो, सिर्फ आप बोलो राधे श्याम। अब देखा गुरुजी तो डूबने ही वाले हैं, अगर थोड़ा और खींचे तो गुरुजी का भगवान बांके बिहारी आज तो बचा दे, इसके बाद कभी किसी के घर जुड़ने नहीं जाऊंगा मैं तो। अब जैसे ही बांके बिहारी का नाम लिया, जैसे ही राधे श्याम कहा, वैसे ही पंडित जी भी ऊपर आ गए और ले गई शांत चित्त। बेचारे पंडित जी डर गए, क्या मालूम कौन है। पंडित जी की पूजा करी, आरती करी, तिलक लगाया और पंडित जी से रोते हुए कहा कि पंडित जी आप अच्छे मिल गए, जिन्होंने मुझे ऐसा मंत्र दिया जिससे ये यमुना नदी पार कर लेती हूँ मैं। उन्होंने कहा यही मंत्र से करती है कि हाँ? तो कि मैंने तो आज तक बहुत बार इस मंत्र का जाप किया पर मैं तो नहीं तरा। उसी वक्त आकाशवाणी हुई कि तुम इसलिए नहीं तरे कि तुमको विश्वास नहीं था, और ये सीधी सरल हृदय थी, इसको विश्वास था इसलिए तर गई है। इसलिए विश्वास से जपो ना, जितने विश्वास से जपोगे, जितनी भावनाओं से जपोगे, और ये विश्वास ही आपके अंतकरण को शुद्ध करेगा। आपकी श्रद्धा से ही आपका अंतकरण शुद्ध होगा और अंतकरण ही साथ जाता है। इसलिए इसको भी शुद्ध बनाने का प्रयास करो, और ये बनता है सिर्फ भगवान के नाम से। इसलिए खूब भगवान का स्मरण करो। तो जो पहला नाम रखा, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी कर दे त्रिलोक सुख, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी कर दे त्रिलोक सुखासी। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विरामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। राम जी का नाम राम रखा। दूसरा पुत्र भरत जो था उनका नाम लेकर कहा कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत रस होई। इसका नाम भरत होगा। किसी ने कहा कि इनका नाम विश्व भरण से क्यों जोड़ा गया है? कहा कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर जब राजा दशरथ जी के पुत्र बने तो इस ब्रह्मांड के जो अधीश्वर भगवान विष्णु थे, उन्होंने कहा कि मैं भी आपकी सेवा के लिए आपका भाई बनूंगा। तो भगवान ने उनको साथ लिया, क्योंकि विष्णु ही भरण पोषण के देवता है। तो जब अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर आते हैं तो उसी ब्रह्मांड के अधिपति जो भगवान विष्णु है वो भरत जी के रूप में बनकर आते हैं। ऐसा महात्माओं का अपना अपना मत है। और जो उनसे छोटे थे, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न हृदय प्रकाशा। इनका नाम शत्रुघ्न होगा। और ये शत्रुघ्न क्यों होगा? क्योंकि इनके सुमिरन से ही सारे शत्रु नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, आप अगर रामायण में देखेंगे तो राम जी भी शत्रुओं से लड़े हैं। भरत जी ने भी कहीं ना कहीं धनुष उठाया है, लक्ष्मण जी ने तो खूब उठाया राम जी के साथ।
पर शत्रुघ्न जी के बारे में ऐसा नहीं आता कि इन्होंने किसी को मारा। अगर मारा है तो एक छोटी सी घटना आती है, और वो भी अयोध्या में हाथ उठाया है, वो भी मंथरा के ऊपर उठाया है। बाकी इन तीनों ने तो लड़ाइयाँ भी लड़ी है, पर अगर शत्रुघ्न की बात आए तो सिर्फ मंथरा को मारा है। और उनके बारे में लिखा कि जाके सुमिरन तेरे पुनासा, इनके नाम मात्र से रिपुओं का नाश हो जाएगा। नाम शत्रुघ्न हृदय वेद प्रकाश। तो ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए है कि इन्होंने अपने घर की मंथरा को मारा। घर का मतलब होता है जो हृदय के अहंकार को खत्म कर दे, जो हृदय के काम क्रोध को समाप्त कर दे, जो हृदय में बैठे ईर्ष्या अनक आलस इनको समाप्त कर दे, वही सबसे बड़ा शत्रु विजेता होता है। और इन्होंने अपने घर की कमजोरी देख ली कि हमारी अयोध्या में कौन इस राज्य को कमजोर कर रहा है, और उसी पर प्रहार किया। और ऐसा प्रहार करने के कारण शत्रुघ्न जी का नाम बताया गया, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और किसी ने महात्मा ने कहा कि जब वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर भगवान राम बने और इस ब्रह्मांड के अधिपति विष्णु भरत जी बने, तो इसी ब्रह्मांड के सृष्टि नायक ब्रह्मा जी जो है, क्योंकि वेद प्रकाशा, हाथ में वेद उन्हीं के रहता है, इसलिए वो शत्रुघ्न जी बने। और लक्षण धाम नाम प्रिय सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ से ही राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। और लक्ष्मण जी का सबसे आखिरी में नाम लिया गया। किसी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि आपको गुस्सा नहीं आया? आपका तो तीसरे नंबर पे नाम आना था, आपका चौथे नंबर पर आया। लक्ष्मण जी ने कहा मुझे नाम, मेरा नाम कहाँ रखा गया? दोहे पे रखा गया। और कोई भी अगर ये बताए कि ये चौपाई किस दोहे के पास की है, अच्छा कोई भी अगर आप बताएंगे कि ये चौपाई पढ़ लेना, तो पूछेगा कि महाराज जी ये कौन से कांड में कौन से दोहे के पास लिखी है? अच्छा दोहे से जानेंगे ना, तो दोहे से जानेंगे इसलिए क्योंकि वो आधार पर आधारित है, चौपाइयाँ उस दोहे पर आधारित है। ऐसे ही अगर भगवान राम जी का चरित्र देखा जाए, भरत जी और शत्रुघ्न जी का भी चरित्र देखा जाए, और उन सबके आधारशिला लक्ष्मण जी महाराज जी है। अगर लक्ष्मण जी नहीं होते तो राम जी जैसा चरित्र हम सोचते वैसा चरित्र नहीं कर पाते, क्योंकि लक्ष्मण जी आचार्य है, और आचार्य का होना उपस्थित है। जब गुरु हमारे जीवन में होगा जब ही परमात्मा का दर्शन होगा। बिना गुरु के परमात्मा का दर्शन सुलभ नहीं है। बिनु गुरु होई की ज्ञान, और ज्ञान की बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं होगा, जब तक हम अंधकार से भरे हुए होंगे। लक्ष्मण जी गुरु है, आचार्य है, और जब आचार्य होता है जब ही परमात्मा का दर्शन होता है। इसलिए इनको दोहे के नीचे भगवान का दर्शन हो गया था बचपन में, 5 वर्ष की उम्र में, मात्र 5 साल में। गुरु ने किया था, भगवान का दर्शन हो गया। जब बड़े हुए एक दिन सभा में, संतों की सभा, बड़े बड़े भक्तों की सभा में विराजमान थे, और जब विराजमान थे तो वहाँ पर एक भक्त थे, और वो जाति के कुम्हार थे, और कुम्हार के पास एक मटका बनाने की एक थापी होती है जिससे मटका पीटता है, और वो जब तक पीटता नहीं, जब तक वो मटका मजबूत नहीं होता है। तो एक संत ज्ञानेश्वर की बहनें भी उस सभा में आई थी, छोटी सी थी, बचपना था। तो उन्होंने वो थापी उठा ली और उठा के पूछा कि काका जी ये थापी क्या काम आती है? उन्होंने कहा बेटा ये बताती है कि कच्चा है कि पक्का। तो उन्होंने कहा मटके के अलावा भी बताती है क्या? ये जितने बैठे हैं यहाँ सभा में, ये सत्संग में जो बैठे इनके ऊपर भी बता देगी। उन्होंने कहा बेटा मार के देख, अभी बताएगी। अब उन्होंने सबके ऊपर मारना चालू किया, तो सब जिस पे मारे हो कि पक्का पक्का पक्का। जैसे ही नामदेव जी के पास आए, नामदेव जी ने कहा संतों की सभा, सत्संग की बात, और उसमें ये थापी और ये मारना पीटना कहाँ से? तो उन्होंने इसका विरोध किया, और जैसे विरोध किया तो जो भक्त थे उन्होंने कहा यही कच्चा है, बाकी सब पक्के हैं, इसमें भी कच्चा पड़ा है। नामदेव जी को आया गुस्सा। उन्होंने कहा मैंने भगवान का दर्शन कर लिया,
स्वयं भगवान विट्ठल से मैं बात करता हूँ, उनके समीप रहता हूँ, उनके पास रहता हूँ, और आप ऐसा कह रहे हो कि मैं कच्चा हूँ। और नामदेव जी उस सभा से उठकर गए और उठने के बाद भगवान विट्ठल के पास जाकर रोने लग गए, क्योंकि बड़े लाडले भक्त थे भगवान के, और कहने लगे कि महाराज मुझे कच्चा कहा जा रहा है, पूरी भरी सभा में मेरा अपमान किया। भगवान ने नामदेव को समझाया, नामदेव रो मत, कच्चे हो तुम। सही कहा उन्होंने, महात्मा है, झूठ थोड़ी बोलते। नामदेव ने कहा कि प्रभु अगर मैंने आपका दर्शन कर लिया इसके बाद मेरी कच्चाई, तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा बेटा तुमने गुरु नहीं किया, और जब तक गुरु नहीं होता जीवन में पक्कापन नहीं आता है, तो कि मेरे में कमी क्या रह गई। भगवान ने कहा ये तो गुरुदेव ही बता सकते हैं, तो कि मुझे भी गुरुदेव बनाना पड़ेगा। हाँ, नामदेव जी ने पूछा कि बताओ किसको बनाऊं गुरु। भगवान ने कहा अगर मुझसे पूछते हो तो एक मंदिर बताया शंकर जी का, उस मंदिर में एक महात्मा है, उनको बना लेना। नामदेव जी दौड़ते हुए गए और देखा गर्भगृह में शंकर जी का मंदिर है, और उस गर्भगृह में ही वो महात्मा सोए हुए हैं। और महात्मा सोए तो हैं, पर साथ में शिवलिंग के ऊपर दोनों पैर भी रखे हुए हैं। नामदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे प्रभु गजब गुरु बताया, जिसको ये भान ही नहीं है कि भगवान पे पैर रखना कि नहीं रखना। पर नहीं, भगवान ने कहा तो मुझे बात माननी है। कहा गुरुदेव मैं आपसे दीक्षा लेने आया हूँ, पर गुरुदेव में एक शंका है मेरे मन में। गुरुदेव ने कहा बोलो क्या शंका है। उन्होंने कहा शंका यह है कि आपने दोनों पैर शिवलिंग के ऊपर रखे। बेटा मुझे तो भान नहीं मैंने रखे हैं, पर अगर तुम्हें ऐसा भान है तो ये दोनों पैरों को हटाकर तुम दूसरी ओर रख दो। और जैसे ही नामदेव ने दोनों पैर उठाए, और उठाते से ही शंकर जी वहीं पर प्रकट हो गए, शिवलिंग दूसरा प्रकट हो गया। जितनी देर उठाते जाए चारों तरफ घुमाया, चारों तरफ शिवलिंग हो गए। उन्होंने मस्तक चरणों में रखा गुरुदेव को, और वो विठोबा संत थे उनके चरणों में रखकर कहा भगवान मैं धन्य हो गया, आपके प्रभाव देखा मैंने, आपके जहाँ जहाँ पैर रखते हैं वहाँ वहाँ शिव प्रकट होते हैं। तो विठोबा ने कहा कुछ समझे हो कि नहीं। उन्होंने कहा समझ गया गुरुदेव, आपकी आज्ञा समझ गया। क्या समझे। ये समझा कि अभी तक मैं सिर्फ भगवान को एक जगह ही देखता था, सीमित देखता था, पर आज आपके दर्शन के बाद आपने जो ये वाक्य दिखाया, इस घटना के बाद आज मैं मान गया कि कण कण में भगवान है, और मुझे कण कण में परमात्मा को देखना है। नामदेव जी ने दूसरे दिन आकर ये नियम ले लिया कि अब मुझे कण कण में परमात्मा का वास देखना। नामदेव ने बाटियां बनाई, और बाटी जैसे ही बनाई वैसे एक कुत्ता आया परीक्षा के लिए, और जैसे ही कुत्ता आया उस कुत्ते ने मुंह में बाटी रखी और भागा। नामदेव जी दौड़े, क्योंकि अब तो उनको हर में भगवान दिखता है, चाहे कुत्ता भी है तो वो भी भगवान का ही स्वरूप है। और दौड़े और कहने लगे हे मेरे विट्ठल भगवान रूखा मत खाओ। स्वामी रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। तुमने अजब बनाई मूरत स्वान की, तुमने अजब बनाई मूरत स्वान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जले जले में झांकी भगवान की, जले जले में झांकी भगवान की, जले जले में झांकी भगवान की। किसी दूध वाली आँख ने पहचान की, किसी दूध वाली आँख ने पहचान की। देव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई,
कुत्ते ने उठाए और घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो ना खाओ, रूप आपने जो मुझसे छुपा रहे, रूप अपना जो मुझसे छुपा रहे। उजले जले में झांकी भगवान की, उजले जले में झांकी भगवान की। तो उन्होंने कण कण में परमात्मा को देखना चालू कर दिया। तो ये कौन ने बताया? गुरु ने बताया ना। तो गुरु जरूर बनाना चाहिए और गुरु के निर्देश अनुसार हमारा जीवन व्यतीत होना चाहिए। अगर गुरु बनाकर गुरु आज्ञा का पालन नहीं करो तो भी बहुत बड़ा दोष है। और गुरु जब भी बनाना चाहिए जब उसको इस भवसागर से तरने का मन में आ जाए तो ही गुरु बनाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से लक्ष्मण जी का नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व तव नृपचारी। चारों का नाम रख दिया। भगवान थोड़े बड़े हुए। एक दिन राम जी और लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न जी, चारों भाइयों का पलना बना। बड़ा सुंदर पलना बनाया और पलना बनाकर चारों में लल्लाओं को झुलाने लग गए। और जैसे ही लक्ष्मण जी को एक पलने में डाला वैसे ही लक्ष्मण जी ने बहुत तेज रोने लग गए। सब रनिवास में जितनी रानी सब परेशान, दासियां परेशान, दशरथ जी परेशान, सब परेशान। गुरुदेव को बुलाया गया। गुरुदेव देखो क्या लग गया, इसको नजर लग गई, क्या लग गया, रोना बंद ही नहीं हो रहा। और जैसे ही गुरुदेव ने देखा और देखने के बाद कहा कि ये झूले बनाए यही रोने का कारण है। तो कि महाराज कैसे कि एक बड़ा झूला लाओ और दो झूले लाओ, क्योंकि ये जोड़ीदार हैं, इन जोड़ीदारों को अलग नहीं कर सकते। और दो झूले लाए। एक झूले पे राम जी को लेटाया और उसी झूले पे गुरुदेव वशिष्ठ ने लक्ष्मण जी को लेटाया। और जैसे ही लक्ष्मण जी लेटे और अपने हाथों से उन्होंने भगवान के चरणों को पकड़ा और जैसे ही चरण उनकी छाती पर लगा वैसे ही किलकारी मारकर लक्ष्मण जी हंसने लग गए। उन्होंने कहा कि देखो इस जोड़ी को कभी अलग मत करना, ये जोड़ी दो ही साथ रहने वाली जोड़ी है। और ऐसे ही दूसरे झूले पर भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी को रखा और गुरुदेव वशिष्ठ ने बताया कि ये दो ही जोड़ीदार है। तो बारी हिते निज हित पति जान और लक्ष्मण राम चरण रति मान। इस प्रकार से भगवान थोड़े बड़े हुए। एक दिन माता कौशल्या भगवान श्री राम जी को पेयपान कराते हुए पलना में सुला दिया। और जैसे ही पलना में सुलाया स्वयं स्नान किया और रंग भगवान उनके कुल देवता हैं उनकी पूजन के लिए उपस्थित हो गए।
रंग देवता की उन्होंने अच्छे से पूजन की। पूजन के पश्चात जब भगवान को भोग लगाया, पर्दा लगाया, और जैसे ही पर्दा लगाया, पर्दा लगाने के बाद गरुड़ घंटी बजाई, भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान आओ और आप भोजन करो। और जैसे ही प्रार्थना करी वैसे ही पर्दा खोला तो रामलला वही बैठे हैं और खा रहे हैं। देखा अभी तो मेरा बच्चा चल नहीं सकता है, उठ के कैसे आ गया। डरी, सहमी, भागी। जिस पलने पर सुलाया था उस पलने पर भी रामलला लेटे हुए हैं। इधर देखा इधर पा रहे, उधर देखा तो सो रहे। आश्चर्यचकित हो गई, विभल हो गई। यहाँ उहाँ दोई बालक देखा राम सिया, यहाँ उहाँ दोई बालक देखा राम सिया। इधर उधर दोनों बालक देखा, मति भ्रम में हो गई, संशय हो गई, शंका हो गई कि ये कौन है। और जैसे ही शंका हो गई तो प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी राम सिया, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी राम सिया। बहुरी आए देखा सुस कोई राम सिया, बहुरी आए देखा सुस कोई राम सिया। हृदय कंप मन धीर न होई राम सिया, हृदय कंप मन धीर न होई राम सिया। देखी राम जननी अकुलानी राम सिया, देखी राम जननी अकुलानी राम सिया। प्रभु है हंसी दीन मुस्कानी राम सिया, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी राम सिया। और जैसे ही भगवान मुस्कुराए वैसे ही माता कौशल्या जी घबरा गई और घबरा कर भगवान से कहने लगी ये बच्चा मेरा कि ये बच्चा मेरा। अब जब माता की ये दशा देखी घबरा गई तो माता जी को बुलाया, जो खा रहे थे उन्हें इधर आओ और कहा कि मैं दिखाऊं आपको कुछ। अच्छा यही लीला माता को यशोदा के साथ भी भगवान ने की। वह मिट्टी वाली लीला है और यहाँ पे खीर वाली लीला है। तो क्या दिखाया उन्हें, दिख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, और रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अनेक ब्रह्मांड उनके मुख में देखती हूँ। और तो और क्या देखा, अगणित रवि, सूर्य भी एक नहीं दिखे, अगणित दिखे। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, और बहुतक गिरी सरी सिंधु महिकान। बहुत अलग अलग रूप से शंकर जी, विष्णु जी सब दिख रहे हैं, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखा रहे हैं अपने अंदर ही। और जब देखा तो माता जी को तो कुछ समझ में नहीं आया, माता जी तो बेहोश होने लग गई। और माता जी से कहा कि माता जी और देखो, ये माया देखो। देखी माया सब विधि गाड़ी, और देखी भक्ति जो छोड़ ही ताही। माया भी देखी और भक्ति भी देखी, दोनों दिखाई। और जब दिखाया, अच्छा माया भी बड़ी विचित्र है। हम लोगों को तो ये माया लगती है क्योंकि हम माया में ही रचे बसे, इसलिए माया का कोई ज्यादा हमको, पर माया बड़ी विचित्र है राम जी की। इस माया को देखने के लिए मार्कंडे जी ने भगवान से वरदान मांगा था कि भगवान आपकी माया देखना चाहता हूँ। और मैंने मलुकपीठ राजेंद्र दास जी महाराज से सुनी थी एक कथा माया के विषय में, कि एक जगन्नाथपुरी में एक पंडित जी थे। और जगन्नाथपुरी के जो पंडित जी थे उन्होंने 108 भागवत अपने स्वयं के लिए पारायण के लिए लगाई। 108 भागवत अपने लिए। आजकल तो दूसरों के लिए लगाते, पर उन्होंने अपनी साधना सिद्धि के लिए 108 भागवत का पाठ पूरा करने का प्रयास किया। और साल भर का नियम लिया कि साल भर के अंदर 108 भागवत कर।
और जब मार्कंडे जी का चरित्र आता तो उनके मन में एक ही बात आती कि अगर 108 भागवत का फल देकर भी अगर भगवान मुझे उनकी माया दिखा दे तो मैं माया देखना चाहता हूँ। 108 पाठ का आखिरी दिन था। उन्होंने सोचा कि कल भगवान जगन्नाथ का भोग बनाएंगे, आज तो खिचड़ी खा ले, कल थोड़ा अच्छा भोग खाएंगे। तो त्रिकाल संध्या करते थे और त्रिकाल संध्या समुद्र में करने जाते थे, पास में समुद्र था तो उसमें नहाने जाते थे। तो दोपहर की संध्या के समय अपनी पत्नी से कहा कि सिर्फ खिचड़ी बनाना, आज खिचड़ी खाएंगे, कल 56 प्रकार के भोग भगवान को लगाएंगे, तो आज सिर्फ खिचड़ी खाएंगे तो कल थोड़ा अच्छा खा पाएंगे, ऐसी भावना रहती है ना। अब उन्होंने जब इस प्रकार की अपनी पत्नी से कहा और गए समुद्र में, और बस एक ही बात की, माया कैसे दिखे। और उन्होंने समुद्र में जैसे ही डुबकी लगाई और जैसे ही डुबकी लगा के बाहर निकले, और बाहर निकलते ही वो क्या देखते हैं कि समुद्र गायब। कहाँ पे निकले? काशी में दशा अश्वमेध घाट पे। देखा तो ये कौन सी नगरी, किसी ने कहा काशी है महाराज। उड़ीसा से काशी पहुंच गए, घाट पर बैठे बैठे रोने लग गए। एक ब्राह्मण को दया आई, क्यों रो रहे हो? तो कि उड़ीसा से आया हूं, अब अगर ऐसा कहे कि मैं समुद्र में गया था और यहाँ निकला तो सब पागल कहेंगे। अच्छा कहेंगे कि नहीं? उन्होंने कहा अच्छा पागल आदमी है। उन्होंने कहा उड़ीसा से आया हूँ, उन्होंने कहा मेरे घर चलो। उनका भोजन सत्कार किया और भोजन सत्कार करने के बाद बड़े विद्वान ब्राह्मण थे जो ले गए, उन्होंने बहुत अच्छे से विद्या अध्ययन भी कराया इनको। जो कुछ भी इनको याद नहीं था वो सब सिखाया पढ़ाया। और जब ये सिख पढ़ गए, कम से कम 4-5 साल वहाँ पर रहे। और रहने के बाद जो वृद्ध ब्राह्मण इनको ले गए थे अपने घर पर, उन वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि अब एक काम करते हो कि मैं तुम्हारा विवाह कर दूं, और मेरे पास तुम्हें रहते रहते 5 साल हो गए, इसलिए देख गया कि तुम बहुत वफादार आदमी हो, तो मेरे जवाई हो जाओगे तो मेरी सेवा अच्छी होगी, मेरी एक ही छोरी, अब इससे मैं तुम्हारा विवाह कर देता हूँ। पंडित जी ने कहा कि चलो पंडितानी छुट्टी, तो यहाँ दूसरी पंडितानी मिल गई। उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह कर लिया, 5-6 बच्चे बच्ची भी हो गए। 80 साल के बुजुर्ग ब्राह्मण हो गए। एक दिन सोचने लगे कि उस पंडितानी का क्या हुआ होगा जो जगन्नाथपुरी की होगी। और ऐसा सोचकर यहाँ भी त्रिकाल संध्या करते थे, गंगा के तट पर गए और गंगा के तट पर अपना कमंडल रखा, गंगा जी में उतरे, डुबकी लगाई। आज सोच रहे थे कि उस पत्नी का क्या हाल होगा, और जैसे ही डुबकी लगा के बाहर निकले तो वही रत्ना सागर में से निकले, वही खारा जल देखा तो पूरी। अब घबराया कि वो परिवार कहाँ गया, वो तो 4-5 बच्चे बच्चे हो गए थे, यहाँ तो कुछ यही नहीं। घबराए बुरी तरह से, घबराते घबराते गए तो कि चलो उसी पंडितानी से मिलते हैं, अब काम की वही है। अब वो गए और देखा जिस दरवाजे जो उनका घर था उस घर पर उनकी पंडितानी बढ़िया खड़ी है, और खड़ी हुई बोल रही है कि महाराज आज तो जल्दी स्नान करके आ गए, अभी तो खिचड़ी का पानी गर्म नहीं हुआ। अब वो चिल्लाए जगन्नाथ भगवान ये क्या है, और जैसे ही चिल्लाए वैसे ही भगवान प्रकट हो गए। कहने लगे मेरी माया है, ये देख ली तुमने, ये है भगवान की माया, बड़ी विचित्र माया है ये थोड़े से समय में हजार लाखों साल की घटनाओं को उपस्थित कर दे, और लाखों साल की घटनाओं को थोड़ा से समय में समेट ले। ये भगवान की माया है। इसमें कौन कब क्या बन जाए और कब कौन क्या कैसा हो जाए, ये सब भगवान की माया है। तो ये माया का दर्शन भी माता कौशल्या को हुआ, और जो हमारे जीवन के बंधन को छोड़ती है ऐसी शक्ति का दर्शन भी माता कौशल्या को हुआ। जब सारा दर्शन हुआ वो चरणों में गिरने लगी। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूंद चरणन सिरनावा, और चरणों में गिरकर प्रणाम करते हुए कहा भगवान इस माया को समेटो। और जैसे ही भगवान से कहा, भगवान ने अपनी माया को समेट लिया, और समेटने के बाद भगवान कहने लग गए कि अब माता आप डरो मत, मैंने तुम्हें इस सारी माया से बाहर निकाल दिया है। और इस प्रकार से भगवान अपनी माता को सुख देते हैं, अपने पिता को सुख देते हैं। बड़े हो गए और इतने बड़े हो गए कि गुरुदेव के घर जाकर उन्होंने विद्या का अध्ययन किया। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई,
और अल्पकाल विद्या सब आई। और मैं भी आप लोगों से निवेदन करूंगा, आपके जितने बच्चे हैं उनको जब स्कूल भेजा करो अपने घर से, तो एक बार तो जरूर इस चौपाई का पाठ अपने बच्चों से करवाया करो, क्योंकि ऐसा करवाने से आपके बच्चे की बुद्धि तीव्र होती है, क्योंकि इसमें भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है बच्चों को। इसलिए बच्चों को जब भी पढ़ने बैठाओ या स्कूल भेजो, जब इस चौपाई का अवश्य पाठ करो। और ये चौपाई मुझे लगता सब लोगों को पता ही है। दूसरा, अपने बच्चे पे अनुशासन भी रखो। आजकल के बच्चों को हमने बिगाड़ दिया है। एक तो ये मोबाइल इतना बच्चे चलाते हैं, और ये अभी वर्तमान एक कोरोना काल ऐसा आया जिसने सारे बच्चों के हाथ में मोबाइल अनायास ही दिलवा दिया। कहते हैं ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, और ऑनलाइन में ऑनलाइन गेम भी चल रहे हैं। अपने बच्चों का ध्यान रखो। बच्चों को मोबाइल सिर्फ 1-2 घंटे से ज़्यादा मत दो। उनको समझाओ बच्चा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जब तुम बड़े हो जाओ जब इसको चलाना। क्योंकि बच्चे की एकाग्रता खत्म होती है, और बच्चे में सबसे ज्यादा खूबी एकाग्रता की रहती है। जितना एकाग्र चित्त बच्चा होगा उतना अच्छा वो अध्ययन करेगा, और जितनी उसकी एकाग्रता समाप्त होती जाएगी उतनी ही उसकी बुद्धि जो है कमजोर होती जाएगी। आप और हम समझ नहीं रहे हैं, बच्चों को एक तरह से मोबाइल रूपी जहर पकड़ा है। पर उसके लिए आपको भी प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि आप माता पिता हैं। आपको प्रयास ये करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल मैंने माता पिता को देखा, बच्चा रोया नहीं और उसको मोबाइल थमाया नहीं। और दूसरी बात, एकल परिवार हो गया, ज्वाइंट फैमिली खत्म हो गई। पहले बच्चों को एक दूसरे संभाल लेते थे, अब संभाले कौन, ये बड़ी दिक्कत हो गई। और ऐसा करके हम अपने बच्चों को अंधकार में भेज रहे हैं। हमको समझने की आवश्यकता है कि हमारे बच्चे इस भारत के भविष्य हैं, और भविष्य आपके हाथ में कितना सुरक्षित है और कितना असुरक्षित है, ये आप लोगों को तय करना है। आप बच्चों के सबसे बड़े गुरु हैं। अगर आपके पास बच्चा सही नहीं सीख पाएगा तो किसी और के पास नहीं सीख पाएगा। जो माता पिता हैंडल बच्चों को कर लेते वो दूसरा थोड़ी कर पाएगा। इसलिए बच्चों को बताओ, सिखाओ, पढ़ाओ, और साथ में जवाबदारी ये होना चाहिए कि आपके गुणों से आप गिर तो नहीं रहे हो। आपका भी जीवन बहुत उत्कृष्ट होना चाहिए, जब जाके आपके बच्चे आपको सीखेंगे। क्योंकि बच्चा पूरा काफी करता है। हमारे साथ हमारे एक मार साहब आ रहे हैं, कमल सिंह जी ठाकुर, बहुत अच्छा विद्या अध्ययन उन्होंने करवाया, और बहुत बच्चों को विद्या अध्ययन करवाया। उन्होंने एक अनुभव बताया हमको उनका स्वयं का, कि जब बच्चों को शुरू में उन्होंने पढ़ाना प्रारंभ किया तो पहली क्लास का बच्चा था, स्लेट पे लिखवाते थे तो छोटा आ उन्होंने लिखा, और छोटा आ लिखने के बाद उससे कहा बेटा हाथ फेर लो, तो वो उनका कहने का मतलब चॉकलेट से इससे हाथ फेरो, यही होता है। तो उस बच्चे ने स्लेट ली और हाथ फेर दिया, क्योंकि बच्चा कॉपी करता है। आप जो बोल रहे हो उसने जो सुना उसी को कॉपी कर रहा है। इसलिए बच्चों के सामने आपको बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। आप फोटोकॉपी है उसकी, अगर आप जैसे होंगे वही छप के आएगा पूरा का पूरा। फिर कहोगे कि मेरा बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा ऐसा। इसलिए आपकी फोटोकॉपी जो है बिल्कुल अच्छी जाना चाहिए, और अच्छी जब जाएगी जब आपके अच्छे गुण होंगे। तो गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरुदेव के घर गए, भगवान स्वयं राम जी गए, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र गए, और वहां पर जाकर उन्होंने विद्या अध्ययन करी। भगवान जब पढ़ के आए उस वक्त पूरे नगर में भगवान का स्वागत हो रहा था, क्योंकि भगवान स्नातक करके आए थे, व्याकरण पढ़ के आए थे, वेद वेदांग सब पढ़ के आए थे, विद्वान बनकर आए थे। और जब विद्वान बनकर आए तो पूरे अयोध्यावासी ने उनके पलक पाँवड़े बिछाकर उनका स्वागत कर रहे थे। और उसी वक्त एक भील का बालक भी आया भगवान का स्वागत करने के लिए। और जब भील का बालक आया, उस भील के बालक ने जब देखा कि भगवान का सब स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि उसने अपने पिता से सुना था कि बहुत अच्छे 2-4 राजकुमार हुए हैं, और उनके दर्शन की इच्छा उस भील कुमार को बहुत दिन से थी। और जब देखा उसने तो भगवान के दर्शन के लिए उसको जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि भगवान तो भाई चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, अंग रक्षक उनके साथ चल रहे हैं।
अब आप देखो प्रधानमंत्री के साथ कितनी फौज होती है, आप उस घेरे को तोड़कर उनके पास जा सकते हो क्या? ऐसे ही भगवान के पास नहीं जा पा रहा था, पर भगवान के जाने के लिए उसकी बहुत ललक थी। जब नहीं जा पा रहा था तो उसने एक घेरे को तोड़ा, और जैसे ही घेरे को तोड़ा 2-4 पुलिसकर्मी ने उसके डंडे से पिटाई चालू कर दी। भगवान राम जी ने देख लिया रथ से। भगवान राम जी ने कहा कि ये कौन मार रहा है, किसको मार रहा है? और जैसे ही भगवान राम जी की निगाह पड़ी, अंगरक्षकों को हटाया, अंगरक्षकों से कहा इस बालक को मेरे पास लाओ। बालक छोटा सा भगवान राम जी के पास आया और राम जी ने कहा कि तुम कौन हो? ताकि महाराज मैं निषाद हूँ, श्रृंगवेरपुर से आया हूँ आपके दर्शन के लिए, और मैं आपको उपहार के लिए धनुष ये बाण बांस की बनाकर लाया हूँ, इनको स्वीकार करो। और छोटी छोटी घास की पनहिया बना के लाया, वो भगवान के चरणों में उसने पहनाई। भगवान को पहनाते से भगवान ने कहा तुम तो मेरे सखा हो, आओ मेरे बगल में बैठो। और जैसे ही भगवान ने अपने बगल में बैठाया, राजा दशरथ जी ने पूछा ये बालक कौन है? और जैसे ये बालक के बारे में पूछा, भगवान राम जी ने कहा पिताजी इसको मैंने अपना सखा बना लिया है, और मैं चाहता हूँ कि सखा मेरे बगल में ही बैठे। जैसे ही राजा दशरथ जी ने भगवान राम की वाणी सुनी, आंखों से झरझर आंसू गिरने लग गए कि मेरा बालक एक एक बालक से कितना प्यार करता है। और कहा बालक तुम कहाँ से आए हो? दशरथ जी से भी कहा कि मैं श्रृंगवेरपुर से आया हूँ। उसी वक्त राजा दशरथ जी ने वन का राज्य उस निषाद को सौंप दिया और कहा आज से तुम उस देश के राजा हो, क्योंकि मेरे राम के जो बगल में बैठता है वो भी राजा ही बैठता है, तो मैं तुम्हें राज्य पद पर नियुक्त करता हूँ। राम जी तो ऐसे हैं कि कौल भिल्लो को भी अपने साथ बैठा कर राजा बना दिया। आज लोग ऐसी दूषित मानसिकता के ना तो शास्त्र पढ़ते ना शास्त्र का अध्ययन करते हैं, बस सिर्फ आक्षेप लगाते हैं, ना बातों को जानते हैं। दे दो क्योंकि यज्ञ की रक्षा करनी है और मेरा यज्ञ आज तक सफल नहीं हो पाया है। किसी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि आपका यज्ञ सफल क्यों नहीं हुआ? विश्वामित्र जी ने कहा मेरा यज्ञ सफल जब से नहीं हो रहा जब से मैंने हरिश्चंद्र की परीक्षा ली थी। और हरिश्चंद्र की जब परीक्षा ली थी मैंने, उस वक्त भगवान विष्णु ने मुझे श्राप दे दिया था कि आज से तुम्हारा हर अनुष्ठान असफल हो जाएगा, क्योंकि मेरे भक्त को तुमने इतना सताया है। मैंने भगवान से कहा था मैंने आपके भक्त को सताया जरूर है, पर इसका नाम ऐसा मैंने उजागर किया है कि इसमें आज नहीं हमेशा हमेशा के लिए हरिश्चंद्र को लोग याद करेंगे। और याद जब करेंगे जब उसकी परीक्षा ली जाए। तो मैंने परीक्षा लेकर क्या बुरा किया? आपने मुझे श्राप दे दिया, प्रभु मुझे श्राप से मुक्त करो। भगवान ने कहा था अब तुम श्राप से मुक्त जब होगे जिस हरिश्चंद्र के वंश में मेरा जन्म होगा, और जन्म होने के बाद मेरे पिता के सामने तुम हाथ फैलाओगे, और हाथ फैलाकर जो दान तुमने उस समय लिया था ऐसा मुझको मांग कर लेकर अपने यज्ञ और अनुष्ठान की रक्षा के लिए मुझे नियुक्त करोगे, जब जाकर तुम्हारा अनुष्ठान सफल होगा। वही विश्वामित्र जी आज भगवान राम जी को मांगने आए हैं। जैसे ही राजा दशरथ जी ने सुना कि मेरे राम को मांगने आए, राजा दशरथ जी अत्यंत भाव विह्वल हो गए और कहने लगे कि महाराज आप क्या पुत्र का सुख जाने, आप तो बैरागी बाबा, आपको पुत्र हुआ नहीं इसलिए आपको पुत्र का पता नहीं पुत्र होता क्या है। ये हृदय होता है और इस हृदय को आप तोड़ रहे हो, और ये हृदय मेरा टूटने नहीं दूंगा, जीते जी आपको ले जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं युद्ध करूंगा। उन्होंने कहा युद्ध नहीं, आप अभी भस्म कर दो। भस्म होना मंजूर है पर राम जी को देना मंजूर नहीं। दशरथ जी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, हो राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण
ना रहेंगे मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते राघव तुम्हें न दूंगा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। पर मैं न जी सकूंगा इनके बिना सहारे। पर दे न जी सकूंगा इनके बिना सहारे। कोशिक से रहे हैं, कोशिक से रहे मेरे आग डरते डरते, मेरे आग डरते डरते राघव तुम्हें न दूंगा राघव तुम्हें न दूंगा। ओ मोरे नाथ मरते मरते, मोरे नाथ मरते मरते। ओ राघव तुम्हें न दूंगा, राघव तुम्हें न दूंगा। चौथे पल में सुत चार मैंने पाए, कलियात चौथेपन में सुत चार मैंने पाए। पितु मात कुलजनों ने रघुचंद ने जिलाए। पितु मात परिजनों ने रघुचंद को जिलाए। लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में छवि पान करते करते, ओ छवि पान करते करते राघव तुम्हें न दूंगा, राघव तुम्हें न दूंगा। ओ मुनि रात मरते मरते, मुनि रात मरते मरते। राघव तुम्हें न दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनाए गोसाई। मैं नहीं दूंगा महाराज। आखिर में विश्वामित्र जी हार गए और हार कर वशिष्ठ जी की शरण में गए, जो उनके अभी तक प्रबल विरोधी थे। और जैसे उनकी शरण में गए और कहने लगे महाराज आप कृपा करके राम, क्योंकि आप कुलगुरु हैं और कुलगुरु अगर कहेंगे तो राम जी मुझे मिल जाएंगे। और जैसे ही वशिष्ठ जी ने देखा कि मेरे पास इन्होंने हाथ फैलाया है, तत्काल राजा दशरथ जी के पास गुरुदेव गए। उन्होंने कहा और कहने के बाद ये कहा कि महाराज आप किस लिए चिंतित हैं? देखिए महाराज मैं अभी तक चिंतित इसलिए था कि इनका विवाह करना चाहता हूँ और विवाह तो नहीं हो पा रहा, ये मुझसे लेने आ गए और लेने आ गए, इसका मुझे दुख हुआ। मैं तो विवाह के लिए आपसे कह रहा था। और वशिष्ठ जी ने कहा अगर विवाह अगर ये बाबा जी ले जाके करवा दे तो? उन्होंने कहा महाराज अगर करवा दे तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा करवाएंगे जब तुम इनको दोगे, साथ में दोगे तो करवाएंगे, क्योंकि तुम्हारे जो पुत्र हुए हैं
ये पुत्र यज्ञ की कृपा से हुए हैं। और जिस यज्ञ की कृपा से दो तुम्हारे 4 पुत्र हुए, उस यज्ञ की सुरक्षा के लिए सिर्फ 2 मांग रहे हैं तुमसे, और अब भी तुम इन 2 पुत्रों को दे दोगे तो इन 4 पुत्रों की बहुरानी तुम्हारे घर में आ जाएगी। बोलो क्या मंजूर है? वशिष्ठ जी की बात सुनकर राजा दशरथ जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि महाराज मुझे मंजूर है। और इसी बात को गोस्वामी जी लिखते हैं, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। बहू की विधि, बक्सर वाले मामा जी कहते थे कि बहू की विधि समझाइए। और इस प्रकार से राम और लक्ष्मण को लेते हुए विश्वामित्र जी निकलते हैं। और जैसे ही निकलते हैं तो वैसे ही ताड़का एक जंगल में मिलती है और उसको भगवान राम जी मारते हैं। मारने के बाद आगे जाते हैं और वहाँ पर जाकर भगवान ने उनको, विश्वामित्र जी ने भगवान को विद्या दी। विद्या लेने के बाद विश्वामित्र जी के आश्रम गए। आश्रम में जाने के पश्चात वहाँ पर यज्ञ चालू हुआ। और 7 दिन का यज्ञ, क्योंकि 7 दिन का ही होता है यज्ञ, आज भी 7 दिन का, 5 दिन का, 9 दिन का, 11 दिन का, वो 7 दिवसीय यज्ञ था। और 7 दिवसीय यज्ञ चालू करवाया विश्वामित्र जी ने। भगवान राम लक्ष्मण के हाथ में धनुष और बाण। राम और लक्ष्मण परिक्रमा कर रहे यज्ञशाला की। और ये परिक्रमा 1-2 दिन की नहीं हुई है, 6 दिन तक भगवान राम जी और लक्ष्मण जी सोए नहीं थे। चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं और 6 दिन तक लगातार परिक्रमा करते रहे। जब 7वां दिन पूर्णाहुति का दिन, सुबाहु और मारीच ने सोचा कि आज आखिरी दिन पूर्णाहुति है तो पूर्णाहुति में विघ्न डालेंगे आज तो। 60 करोड़ राक्षस को लेकर गया। 60 करोड़ जैसे ही राक्षस वहां पर आए तो पूरा आसमान काला काला हो गया पूरा। और क्योंकि आसमान मार्ग से आए सब, पूरा आसमान। राम जी लक्ष्मण जी का देख लो आ गए। लक्ष्मण जी का चिंता मत करो, राम जी का एक तो मेरे लिए छोड़ दे। उन्होंने कहा एक आप चयन कर लो, बाकी मेरे लिए छोड़ दो। लक्ष्मण जी का सिर्फ आप एक पकड़ लो, मैं बाकी सब। तो राम जी का एक बाद में काम आएगा, अभी इसको मारे नहीं। तो बिनु फर बाण राम ते ही मारा, और सत्य जो जनगा सागर पारा। एक बाण बिना फर का भगवान राम जी ने मारा, गोरो मारीच को लगा। और मारीच वहां से जो उस बाण के सहारे गए तो लंका में जाके गिरा। और इधर 60,000 राक्षस हा करके आए पूरे उसमें। और जैसे ही राक्षस को देखा, लक्ष्मण जी ने 2 बाण अपने धनुष पर चढ़ाए। एक बाण अग्नि शस्त्र चलाया, और जैसे ही अग्नि शस्त्र चलाया 60 करोड़ राक्षसों के हृदय में लगा। और जैसे ही लगा पूरे राक्षसों का शरीर जलने लगा हुई। और जैसे ही जलने लगा तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि ये जलते जलते कहीं ही गिर गए, और एक भी भूल से अगर इस कुंड में गिर गया तो पूरा अपना जो किया कराया 6 दिन की मेहनत सा। तो लक्ष्मण जी का ऐसे काम नहीं चलेगा, तो वायव्य अस्त्र का प्रयोग किया। और जैसे ही वायव्य अस्त्र का प्रयोग किया तो एक जो हवा का बरगोला हुआ वहां पर, और 60 करोड़ को उसमें अंदर लिया। अच्छा, जब वो लेता तो पत्ते पत्ते कैसे कर लेता सब, है ना। अब जो लिया उड़ाया उनको, और जो उड़ाया तो वहां से जो उड़ाते 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 गंगा सागर में जाकर लक्ष्मण जी का है फेंक दो। और जैसे ही फेंका वैसे ही लक्ष्मण जी के बारे में राम जी ने कहा, हुआ है लक्ष्मण, तुमने तो सबको तार भी दिया क्योंकि गंगा जी का जल दे दिया। क्योंकि भगवान से कहने लगे, भगवान ये जितनी जल्दी तरेंगे उतनी अच्छा होगा। और उसी वक्त राम जी को इतना विश्वास लक्ष्मण जी के ऊपर हुआ, और इसी विश्वास को प्रकट राम जी सुंदरकांड में कर रहे। जब सुग्रीव और अन्य सब दल के योद्धा वहां पर बैठे हुए हैं, उस वक्त विभीषण आया और भगवान के पास उसने संदेश भिजवाया कि मैं आपकी शरणागत होने आया हूँ। और जैसे ही शरणागत का संदेश भगवान राम जी ने सुना तो सबसे पूछा, सुग्रीव से पूछा। सुग्रीव ने कहा कि महाराज, ये हमारे उस प्रबल शत्रु का भाई है, अगर ये हमारे पास रहा तो हमारी सारी गुप्त नीतियों धीरे धीरे भेद नीति के द्वारा रावण को बता देगा। तो भेद लेन
और भेद लेने के लिए आया है महाराज, इसलिए मैं इसको, मैं कहीं से पक्ष में नहीं हूं कि इसको आप शरणागत लो। भगवान राम जी ने सबका रुख देखा तो सबने अपने अपने मत से यही बात बताई, एक तरह से जो सुग्रीव बता रहा था। भगवान ने कहा नहीं नहीं, जो मेरी शरण में आए, चाहे वो दुष्ट हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे हजार हजार अनगिनत पाप भी किए और आकर मेरे दरबार में कह दे भगवान मैं आपकी शरणागत हूँ, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, अब मैं पाप नहीं करूँगा, तो भगवान कहते हैं कि वो कैसा भी पापी आया हो और मेरे पास आकर ऐसा वचन बोल देता है तो मैं उसके सारे पापों को नष्ट कर देता हूँ। ये भगवान की दयालुता है। बस शर्त इतनी सी कि इसके बाद कोई पाप ना करे, इसके बाद पाप के कीचड़ में पैर ना रखे। अगर कीचड़ में पैर रखता है तो फिर भगवान बचाते नहीं है। भगवान से पूछा कि आप कितने पाप माफ कर सकते हो, कुछ एक अंदाजा तो बताओ। भगवान ने क्या कहा, कोटि विप्र बदला गई जाहू और आए शरण तजो नहीं ताहू। करोड़ों करोड़ों पाप करने वाला भी, वो भी विप्रों की हत्या करने वाला भी अगर मेरी शरण में आ जाए और ये कह दे कि अब मैं पाप नहीं करूंगा, उसको भगवान तार देते हैं। ऐसे मेरे दयालु प्रभु हैं। तो उसी वक्त सुग्रीव से कहा था भगवान ने, क्या कहा था कि सुग्रीव तुम चिंता मत करो, ये शरणागत आया इसको आने दो, क्योंकि हमको राक्षसों पे, तुमको ऐसा लग रहा है कि हमारा भेद ले लेगा, ये ले लेगा, तो चिंता होने की कोई बात नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि जो मेरा भाई है ना, इसका पराक्रम मैंने देखा है, ये अकेले ही सारे राक्षसों से लड़ने में सक्षम है। ये अकेला लक्ष्मण नहीं निमिष महू ते और जग महू सखा निशाचर जेते। ऐसे लक्ष्मण जी ने अपना पराक्रम दिखाया। यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, पूर्णाहुति होते से विश्वामित्र जी ने भगवान राम और लक्ष्मण दोनों को आशीर्वाद दिया। अब आगे की कथा जनकपुर की कथा है, वो कल कहेंगे, कल भगवान का विवाह भी करेंगे। तो आप ठीक समय पे आए और कल भगवान का विवाह बड़े आनंद और धूम के साथ हम सब लोग करें। आइए बड़े भाव बड़े प्रेम के साथ, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा सभी लोग भाव से गाइए, सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम 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 राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम।